ज़्यादा हिलाए ना हम बोलब। देखिए आज 11 सितंबर 2011 है। इसके पहले आपने सीन देखा होगा जो बादल वादल आ गए थे, इस समय शाम के 5:45 तो ये लाइट वही देखिए आसमान की तरफ जरा दिखा दीजिए। जब हम आसमान पे हैं आसमान दिखाइए, आसमान की तरफ दिखाओ, ये बस अब नीचे कर दो, हाँ धीरे से। तो जब अच्छे बादल होते हैं तो इच्छा होती है कि हम उसका एक पोज बना लें। तो संकट से बचने के लिए एकमात्र उपाय है लाइट इधर से आ जाए, हाँ इधर आ जाओ भैया, यहाँ यही खंभे के पास है ये। हाँ अब देखिए हमारा चेहरा आ रहा है, ये आ रहा है, पोछा कर रहा है, ठीक। संकट कोई भी आवे, पहला काम कि किसी का दिल दुखाया हो, किसी का माल पानी हड़पा हो, ज़मीन जायदाद बेईमानी किया हो, तो सबसे पहले उससे माफ़ी मांगी जाती है। अगर शर्म आती है तो उसका रकम उसके घर में चुपचाप फेंकवा दो, लिखित भेज दो, बिना माफ़ी मांगे। ये सज़ा क्यों आती है, संकट क्यों आता है? ये जन्म जन्मांतर के आपके पापों का फल है। जो शनि हैं, राहु हैं, ये सब दंडाधिकारी हैं। जैसे मुख्य दंडाधिकारी होते हैं ना, CGM क्या क्या बोलते हैं, वैसे ये कोई CGM है, कोई राहु है, ये डिपार्टमेंट भगवान ने बना दिया है। इसलिए कभी भी कोई संकट आवे तो जिसके कारण आपने दिल किसी का दुखाया हो, खूब पता लगाओ, खूब सोचो कि वो मनुष्य को अपना पाप नहीं दिखता है। अगर मनुष्य को अपना पाप दिख जाए तो कोई पाप ही न करे, और पाप न करे तो काल की गति रुक जाए। फिर सतयुग द्वापर फिर कहाँ आवेगा, फिर तो एक ही युग बना रहेगा। अब कलयुग है, विनाश होना, इसलिए पाप चरम सीमा पर है। बेईमानी, झूठ, व्यभिचार यानी चरम सीमा पर है। खैर, लेकिन संकट से बचने को उपाय तो होना चाहिए। नहीं देवी देवता मंदिर अंदर के तैयार है। हाँ अब आ रहा है। हाँ, तो संकट से बचने का एक ही उपाय है कि जिसका माल पानी उसको माल पानी दे दीजिए। अगर आपने खा के हजम कर लिया है, नहीं है आपके पास, तो उसको आप लिखित आश्वासन दीजिए कि हम थोड़ा थोड़ा करके भैया हम आपका वापस करेंगे, हमको गलती हो। उसी क्षण से आप देखेंगे आपका संकट मुसीबत। मोबाइल आ गया तो हाँ निकाल दीजिए। हाँ, तो कोई संकट पहला उपाय ये कोई नहीं करता। जहाँ मुसीबत आई मंदिर पंडित। हेलो बात धीरे। हाँ अंकल जी, बहन बाद में थोड़े 10 मिनट बात करो, अब हम थोड़ा। हाँ कैमरे से बना रहे तो ये आ रहा है ना। हाँ तो पैर नहीं आ रहे यहाँ तक आ रहे। हाँ उतने ही आ जाए, पैर की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें आप करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि जो भूख से जल मिला रहा हो, कुत्ता हो, गधा हो, बंदर हो, गाय हो, उसके भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। चना चूनी को कर खिलाइए, पानी पीने के सीमेंट के बर्तन मंगवा दीजिए, उसको रखवा दीजिए। गौ माता, गधे भैया, कुत्ते भैया पानी पी के जाएंगे ना, छोटे पैसा वहीं लगाइए। ये हमन होंगे जी वैष्णो देवी फलाने देवी, हम ये पूछते हैं वैष्णो देवी में जो रात दिन वहाँ प्रसाद खाता है, नित्य वैष्णो देवी के दर्शन करता है, वो गरीब फटीचर क्यों? हजारों आदमी वहीं पड़े हैं, वो दाने खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं भाई? देवी के दरबार में है ना, धने धन हो जाए। कुछ नहीं, न कोई देवी, न देवता, न पंडित, न पठान, जो कुछ कोई बड़ा है महान, वो आपके कर्म ही महान। न पंडित न पठान, आपके कर्म ही महान होने चाहिए। कर्म महान कर्म, ये महान कर्म है। कीड़े पड़े हैं, अब देखिए कल जाएंगे इसी कैमरे से बनाएंगे, हम कहाँ तक बढ़े। एक अस्पताल में गाय भर्ती है, एक गाय गधा को इसके पहले आपने देखा होगा, वो ठीक हो गए, मेरा घर नहीं छोड़ रहा है। अब GS स्कूल के सामने वो काली गैया बैठी है, बारिश हो रही, भीग रही, उठ नहीं पा रही है गाय। पूछिए हाँ, सामने जैन मोटर कंपनी, GS स्कूल, और सामने तो सब हैं, कोई जाता है उसके पास? क्यों? उन लोगों को भोगना पड़ेगा। जितने लोगों की निगाहें पड़ी हैं उनको भोगना पड़ेगा। मुसीबत आएगी तो मंदिर, यही आदमी नहीं समझ पाता कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया। अरे 10 आदमी खड़े हो जाओ, उस गाय को टकवा लो, उसको अस्पताल भिजवा दो, अस्पताल वालों को चंदा लगा के पैसा दे दो कि लो भैया इसका इलाज करो, या कहीं किसी लोग गौशाला वाले उनका कान पकड़ के लाओ,
और मारो 20 बेंच खसीट के बंद करो, 10 आदमी मिलकर डीएम के यहाँ भेजिए कि क्या नाटक हो रहा है। ये सब गौशाला यहाँ चलाए जा रहे हैं, सड़कों के किनारे सैकड़ों जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं। और जो देखे श्याम साधु कोई संस्था खोलेगी, गवर्नमेंट से पैसा लाता है कि लोगों से चंदा मांगता है, अपनी बेटी दवा से मांग के काम करते हैं। तो जी अब हमको राकेश बाबू जीवन में मिले हैं, डालीबाग के राकेश श्रीवास्तव। हम कहते हैं नहीं, उनको हम दानी कर्ण का उपाधि देंगे। हमने जगदीश चैनानी को देखा, रामा रेडीमेड वाला, और या फिर इनको देखा। ये तो सबसे ये बिल्कुल सुपर में आ गए। राकेश श्रीवास्तव डालीगंज नहीं, डालीबाग लखनऊ के। आज भी वो 300 देके गए, इसके पहले 150 उस गाय के नाम पर। तो अब यह है कि संकट, ये कलयुग है, उनको खूब परेशानी आवेगी, उनके सामने बड़े संकट आवेंगे। लेकिन याद रखिए कि रोलर नहीं चलेगा। और जो धर्म कर्म नहीं करते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जहाँ कुछ हुआ मंदिर बाबा, तो जाओ मंदिर बाबा के पास और रोलर चल जाएगा तुम्हारे ऊपर। क्योंकि वैष्णो देवी में रात दिन रहने वाला, विंध्याचल में रात दिन रहने वाला, नित्य दर्शन करने वाला वैष्णो देवी, विंध्याचल, बालाजी, जितने जी हैं, क्यों वहाँ आदमी कष्ट में है? कहाँ नहीं माला माल हो जाता, कहाँ नहीं सुखी हो जाता? इसलिए वो कर्म नहीं करता है। कर्म कीजिए, हनुमान जी को साधना है, बंदर खिलाइए। शंकर जी को पकड़ना है तो नंदी की पानी पीने की व्यवस्था कीजिए। सीमेंट के हौदे आते हैं, पहले 50 रुपये का आता था, 150 के आसपास आ रहा है। उसको खरीदवाइए, लोगों को 1-2 लोगों, 4 लोगों को दे दीजिए, महाराज पानी भरे देंगे आप। मंदिरों में कि हम पूजा करते हैं तो पत्थर के नंदी की पूजा, पत्थर के बंदर की, हनुमान जी की पूजा तो हम बहुत करते हैं और मिठाई भी चढ़ाते हैं। लेकिन बंदर को नहीं देते। अरे बंदर खिलाओ, कोई ज़रूरत नहीं हनुमान मंदिर में मिठाई ले जाने, लड्डू ले जाने, कोई प्रसाद बांटने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई भाई, आप गरीब बच्चों को दे दें, सियाने लोगों को देते हैं, जिनके पेट में खाना है उनको कह रहे हैं भैया प्रसाद खाओ। और हमारा शास्त्र क्या कहता है? सुपात्र को दान दीजिए आप। हम कुपात्रों को देते हैं, पेट में भोजन है, शाम को रोज भंडारा हो रहा है सुपरमार्केट में। राजेंद्र अवस्थी हैं, कौन है, दुकानदार लोग, लाख समझाओ, उनके दिमाग में वकीला वाह 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 वाह, वो तो उनका धर्म कर्म होगा। हाँ, 1-8 पैसा भले मिल जाए, लेकिन वही सुपात्र को दें, गरीब बच्चों को दें, लूले लंगड़ों को केवल खाना दें, जिनके हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं। और बाकी गाय के सेवा में लगाओ। गाय हिंदू धर्म की रीढ़ बताई गई है ना? गाय हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंची हमारी जो, वही हमारा झंडा कहिए, हमारा स्तंभ कहिए, गौ माता है। 700 के गाय मर रही है, राजेंद्र बाबू ये भंडारा रोको, उसमें पैसा लगाओ। जगदीश चैनानी साहब, उसमें सुखो बाबू हो, कोई हो महाराज, ऐसे जानवर में आप लोग इंतजाम करें। अब हर बात श्याम साधु, हलो श्याम साधु, कोई हम भगवान थोड़ा है कि हम यहाँ भी देख लें, वहाँ देख लें, वहाँ देख लें। आप पेड़ों की संख्या देख रहे हैं, आप हमारा काम देख रहे हैं, गाय गधा कुत्ता हेन तेन। और जिस घर में मैं रहता हूँ यहाँ भी देखा, आटा पिसाने गए, भीगते हुए वापस आए। सैकड़ों काम, हजारों काम हमको करने पड़ते हैं। 73 साल की उम्र है। धर्मात्मा हो, एक नौकर हमको भेज दो, बाबा जी की सेवा। हम बाबा जी नहीं है, ना 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 ना। जो तिलक लगाए आडंबर करता है, जो केवल पद पकाता है, वो बाबा कहलाता है। क्यों कहलाता है? समाज अंधा है, अज्ञानी। लोगों के दिल दिमाग में है कि अपने लोग धन पर इतराते हैं, लोग अपनी विद्वता पर इतराते हैं। हम तो PhD हमने किया, हम तो AA में है। अरे कुछ नहीं हो अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। 1 तोले का ज्ञान और 1 कुंटल का विद्वान, 1 तोले के ज्ञान के सामने 1 कुंटल का विद्वान नथिंग है, कुछ नहीं है, जीरो है। क्यों? ज्ञान ही मनुष्य की पहचान है। बंदर भी, भाई जितने पशु हैं इनके पास भी कला होती है। 1 सेकंड में बंदर कहाँ पहुँच जाता है, वो एक आर्ट है, कला है उसके पास में। सूंघने की शक्ति है कुत्तों के पास में, जो हमारे आपके पास में नहीं है। तो वो एक आर्ट है, वो विद्या है, वो कला है, वो प्रकृति ने उनको सिखा के भेजा है। इसलिए जो है आप सही जगह पैसा लगाओ। अरे अब हमको तो डायरेक्शन देना चाहिए। तो राकेश बाबू ने कहा कि महाराज आप ज़मीन की तलाश करें। अब मधेरू में हमने देखा है, और भी हम सोच रहे हैं पेपर में देंगे कि विश्व का अनोखा सेवा आश्रम मैं बनवाना चाहता हूँ रायबरेली में।
ज़मीन देने वाले अब सोचें, हमको फ़ोन करें, मोबाइल करें। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 94 589 127, 94 589 127, यानी 94 508 9 1 2 7, 94 589 127, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस सीडी के देखने के बाद हलो हलो करें। हमने जीवन में कुछ नहीं मांगा कि हमको पैसा चाहिए, नहीं। जिसको ज़मीन इच्छा हो, ऑन रोड चाहिए, कहीं भी मिले ऑन रोड, तो उस ज़मीन की कीमत भी दी जाएगी, उचित, कम, बहुत मुनासिब, और उसमें एक आश्रम बनेगा। वो विश्व का अनोखा आश्रम होगा, विश्व का। वो ट्रस्ट बनेगा, उसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं दिया जाएगा ना, कोई सरकारी मशीनरी उसमें नहीं है। अब रजिस्टर लाइए और कमीशन लाइए, कुछ नहीं, नथिंग। चलिए हटिया, स्वेच्छा से आपको देना है, दान पेटी हो उसमें डाल, वरना जाइए, वो काम चलता है। और कभी इच्छा, क्यों हमने ये काम किया है, ये बजरंग बली कृपा है, डाली बाग के राकेश बाबू उसे बजरंग बली ने मिलवा दिया। सब ये सारी चीज़ें हैं, वाणी को विराम दे रहे हैं, और आपने अपना समय दिया। और क्या नाम, ये मानस आ गए, तो किस लड़के मुझे दीजिए 1 सेकंड के लिए, यहाँ बना लिया कि तुम बनाओगे हैं? अच्छा तुम जाओ, इन्हें बनवा ले, आप भी अच्छा। आजकल के बच्चों को यहाँ खड़े हो जाएंगे, आप यहाँ आ जाइए, बस पानी न चूने, बस बस, हाँ, और आ जाइए, ऊपर पानी है, बस बस, पानी न चूने पावे। कहने का मतलब है कि यहाँ वही हम अपने गीतांजलि गार्डन में मैं बोल रहा हूँ, और इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। ये जो बादल का जो रोशनी है, वो शेडेड होकर के, वो फिल्टर होके बढ़िया रोशनी आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी आदमी या हमारे हिंदुस्तान का कोई भी साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी मुझे ये बता दे कि बंदर भोज से बढ़ करके कौन सी हनुमान जी की पूजा है। कन्या की सेवा करके, छोटी छोटी कन्याओं को, गरीब कन्याओं को, उनकी मदद आप कर दें। किसी लड़की की शादी, एक लाइब्रेरी में कोई हैं द्विवेदी जी, वो लड़कियों की शादी करवा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बड़े प्रसन्न हैं। हालांकि उन्होंने महामृत्युंजय के साइड उन्होंने ही पाठ करवाया था, और जानते थे कि श्याम साधु आज एक बड़े बड़े महात्माओं, बड़े बड़े संतों के लिए, बड़े बड़े समाज सेवियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। क्यों नहीं सामने आते, काहे नहीं मुकाबला करते? आ जाइए मुकाबले में, लखनऊ बुलाइए, दिल्ली बुलाइए, बड़ी बड़ी मशीनों को लगवाइए, अंगूठी पहना दीजिए और जांच करवाइए कि मैंने क्या किया है और आपने क्या किया है। फिर भी उन लड़कियों के तमाम शादी करवाते हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ ताकि आगे बढ़ें और संतों का कदर करना न भूलें, वरना हो सकता है कि कहीं न कहीं उनको अफसोस करना पड़ जाए। मैं बगल में रहता हूँ और अखबार में खूब जानते हैं, बहुत फेमस आदमी है, भी हमारी रूबरू सामने मुलाकात नहीं हुई है, द्विवेदी जी हैं, लेकिन एक अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करे हम उसको, हम जैसे एक साहब आज आए, वही लखनऊ के फ़ोन आया, वो आदमी मेरे सामने नहीं आ रहा, वो कह रहा है साहब सोनिया जी के नाम से आप बंदर भोज कर दें। हमने कहा पैसा भेज दीजिएगा, मैं कर दूँगा, पैसा भेजिए, सामान भेजिए, साधन दे दीजिए, मैं कर दूँगा, बाल भोज कर दूँगा, बंदर भोज कर दूँगा, चने में दोनों काम हो जाएंगे। भाई चने हैं, उन्हीं को उबाल लिया, भिगा दिया, बच्चों को दे दिया, बंदरों को दे दिया, उसमें बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, बड़े बड़े काम बनते हैं। कोई भी संकट हो, मुसीबत हो, आपका आदमी बीमार हो, आजार हो, मामला हो, मुकदमा हो, कोई कुछ भी हो, अगर आप सही हैं तो काम जल्दी होगा, अगर आप गलत हैं तो काम धीरे धीरे होगा, कुछ आपका लाभ जरूर होगा। छोड़ दीजिए आज के युग में मंदिर भागे जा रहे हैं। वैष्णो देवी, मैंने कहा तो वैष्णो देवी का रहने वाला, विंध्याचल का रहने वाला काहे नहीं माला माल हो जाता, काहे नहीं सुखी हो जाता। जो सही रास्ता बता रहा है बाबा, वो तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों? दाढ़ी लंबी, जटाएं यहाँ से 52 फीट की हो, खड़ा हूँ पहले सेंटर में, तिलक लगाए, अच्छा है। इसी में सीता जी चली गई थी, इसी में माता सीता भी चली गई। अब उसी गलती न दोहराइए, इसीलिए रामायण की रचना हुई है।
रामचरितमानस की रचना हुई है कि हमको आपको क्या करना है, हैं? क्षुद्र गंवार लिखा है, शूद्र नहीं लिखा है, क्षुद्र, और उसी का अर्थ का अनर्थ बना दिया गया। क्षुद्र गंवार ढोल पशु नारी, और ये है ताड़न के तड़े रहे, देहात में नहीं रहे, तड़े रहे, यानी उसको देखे रहो, ये नहीं कि उसकी प्रसारित करो, तड़े रहो। क्यों? उस जमाने में अब तो औरतें हवाई जहाज उड़ाती हैं, फिर भी महिला की बुद्धि होती, कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाती है। इसलिए महिलाओं के ऊपर का अंकुश थोड़ा जरूरी है, या उसके पति का हो, या उसके गार्जियन का हो, या उसके पुत्र का हो, चाहे वो जितनी महिला पढ़ी लिखी क्यों ना हो, अंकुश थोड़ा अंके समझ कि थोड़ा संपर्क में देखे रहिए, कोई गलती ना हो जाए। नारी तो नारी, ये तो कहने का मतलब है कि अब देखिए गाय गधे फिर आगे उधर घुमाइए। अब ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं दोनों, हाँ इधर आ जाइए, बार बार ये चक्कर लगा रहे हैं। अब आप यहाँ आ जाइए भैया, बाहर आ जाइए, यहाँ पर ऐसे खड़े हो जाइए। अब इन लोगों को अंदर खड़ जाए थोड़ी देर। आओ भैया आओ, आप ऐसे बनाते रहिए, बस आप वही रहे, आओ भैया आओ। अब ये दोनों की दोस्ती हो गई है। इसकी ड्रेसिंग का भी वीडियो हमारे पास रखा है। कोई बाबा करके दिखावे, करता कोई नहीं है, ना 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 करेगा नहीं। उपदेश ले लो, उपदेश से काम चलेगा। है? आपको पैसे की जरूरत हो, आपके दर्द हो, और डॉक्टर साहब आपको बताएं इस कंपनी की दवा है, जर्मनी की है, या फ्रांस की है, या अमेरिका की दवा है, और देना दवा आपको, और दर्द के मारे आप करा रहे हैं तो थप्पड़ मार देंगे आप, डॉक्टर मार देंगे ना, आपसे नहीं करता। हम तुम्हारा भाषण सुनने आए हैं। तो आज के बाबूजी माफ़ कीजिएगा, आपका नाम क्या है? आपने बड़ा मेहनत किया है इसमें बनाने में, क्या नाम है आप? अजय कुमार है? अजय कुमार, राजेश, अजय अजय अजय, और आगे कुमार यादव। अच्छा, खैर ये संजोग था, कितना सत्संग आपको सुनना था। तो कहने का मतलब है कि आप तो थप्पड़ मार देंगे, है ना? तो इसी तरीके से भगवान भी थप्पड़ मार रहा है आप सब। अभी इधर लाइट इधर से नहीं आप यहाँ रहिए, गाड़ी के पास ऐसे, हाँ ऐसे, और ऐसे, और थोड़ा इधर है, और थोड़ा पीछे हो, और आ रहा है हम सब दिख रहा है। ठीक, तो भगवान भी लोगों को थप्पड़ मारता है। भगवान थप्पड़ नहीं मारते, भगवान किसी को सुनते नहीं जाइए मंदिर में जाके कह दीजिए हे भगवान ये 5000 की मिठाई पकड़ो, और कल मेरा मुकदमे का फैसला होना है, और ठीक कर दे। मेरा मरीज जो है आज गया है, कल अस्पताल से वापस आ जाए, है ना? जो मन की मुराद हो तुरंत भगवान पूरी कर दें। तो हम जाने कुछ नहीं, कर्म कीजिएगा, समय लगेगा, तब आप देखिए हमने जीवन भर इसी में तपस्या किया है, तब जाके भगवान के ने वो एक कुमार अरे वो राकेश जी से मिलवा दिया। और राकेश जी ने कहा बाबा जी हम पूरा प्रयास करेंगे कि जन सहयोग से, जनता के पैसे से, लखनऊ क्या है कि हम यहाँ रायबली में एक आश्रम खुलवा दें, सेवाश्रम, जहाँ गाय भर्ती होगा, गधे होंगे, और कौन होंगे? जिनके घाव होंगे और जिनके कीड़े पड़े होंगे। तो अब उनको हमने वहाँ दरवाज़ा खोल के अंदर कर दिया, अंदर किया, लेकिन अब उनको अंदर नहीं मन लग रहा है, उनको खुली जगह चाहिए। अब वो दोनों को दोनों इसलिए हमको घेरे हैं कि हमको माल पानी लाओ। देखिए आप इधर दिखाइए, ये देखिए, देख रहे हैं? अब ये दोनों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? कि हमको माल पानी लाओ, हम माल पानी इसको दे रहे हैं, आप इन्हीं की तरफ बना के, ठीक, ला रहे हैं माल पानी खड़े। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। हाँ भाई आओ, चलो आओ, लो आओ, आओ। ये अभी दोनों साथ साथ खाएंगे।
जाओ भाई खाओ खाओ। आओ भैया खाओ जाके, 2 घंटा सोच रहे हो तो जब खा लेगी तो फिर आओगे, खड़े हो जाओगे। खाओ जल्दी वही खाओ। पंजीरी ऐसा खा रही हैं, देखिए ऐसे जहाँ हालांकि अभी ठीक हो गए हैं, लेकिन अब अभी छोटी सी बच्चियाँ हैं, ये गधा जो है, अब इनके लिए लोग एक बोरे में कना भेज दीजिए। हमारे दरवाजे मेला लगता है, यहीं पानी पीते हैं, देखिए सब पानी रखा हुआ है, इसी में अपने पानी भरते देते हैं, पानी पिएंगे खाएंगे चले। हाँ आगे, हाँ कितना आपका इसमें लग जाएगा, आप ये इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अब आप करते हैं भंडारा, अरे गरीब अंधे नंगले कितने हैं उसमें, 2-4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, ये पब्लिक में बंटवाने की क्या जरूरत। वाह वाह वाह, लूटो वाह वही। ये याद रखो कि आप लोगों को भी यही आना है। 84 लाख योनियाँ हैं, ये साइकिल है, ये चलती रहेगी, यहीं आना है आप। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, सुपात्र को दान दीजिए, आप जिसको जरूरत बंद कीजिए। आप गया आपके दिमाग में भरा है कि दुनिया एक तरफ जाती है, श्याम साधु एक तरफ बोलता है, तो मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि आ जाओ मैदान के अंदर, बड़े विद्वानों को बुलाओ, जबकि उनको अंदर से बड़ी जलेसी होगी। सारे विद्वान मिल के हमको पटकना चाहेंगे कि श्याम साधु की बातों को खंडन करो। लेकिन सुनिए मिस्टर श्रीमान जी, रोटी बड़ी होती है, रोटी की तस्वीर बड़ी नहीं होती है। सेवा के बारे में उपदेश देना और सेवा करना जमीन आसमान का अंतर है। उपदेश देने वाले तो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में